पोखरण 2 परमाणु परीक्षण की आज 26वीं वर्षगांठ है। आज से 26 साल पहले 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान को पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों के साथ ही भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। आज भारत के पास 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है और साथ ही 3000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली के 4 पनडुब्बी आधारित बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी जद में पूरा चीन और पाकिस्तान आता है। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद ही भारत वैश्विक स्तर पर एक सैन्य और कूटनीतिक ताकत बनकर उभरा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व निदेशक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोदकर ने कहा था कि पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया को भारत की अहमियत का एहसास हुआ और भारत की तकनीकी काबिलियत से भी दुनिया हैरान रह गई थी। डॉक्टर काकोदकर ने कहा कि देश की पहले जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है, उसमें परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद एक बड़ा बदलाव आया है। भूराजनीति के संदर्भ में भी भारत को देखने का दुनिया का नजरिया बदला है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कल केजरीवाल जेल से बाहर आए, जिसके बाद आज सीएम हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। आप कार्यालय में सीएम केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबको मेरा प्रणाम, 50 दिन बाद सीधा जेल से आपके पास आया हूँ। अच्छा लग रहा है, बजरंगबली की कृपा है। आपके शीर्ष नेताओं को जेल भेजा गया, आप कुचलने में पीएम ने कसर नहीं छोड़ी। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। सबसे चोर लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मानते हैं कि भाजपा को चुनौती आम आदमी पार्टी देगी। पीएम मोदी ने एक खतरनाक मिशन शुरू किया है और वो है वन नेशन वन लीडर। इसके तहत वो सभी देश के नेताओं को खत्म करना चाहते हैं। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देंगे और सभी भाजपा के नेताओं को निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। भारतीय सेना ने पैराट्रूपर अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर की मौत की सही वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर की गुरुवार को गोली लगने से मौत हो गई थी। पैराट्रूपर तंवर 3 पैरा स्पेशल फोर्स बटालियन में तैनात थे। 23 वर्षीय जितेंद्र साल 2022 में बतौर अग्निवीर सेना में भर्ती हुए थे। जितेंद्र के परिजनों का कहना है कि आतंकी सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से उसकी मौत हुई है। अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद से यह चौथे अग्निवीर की मौत है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि पैराट्रूपर अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर की मौत की सही वजह जानने के लिए जांच बैठा दी गई है। जितेंद्र की गुरुवार को श्रीनगर में गोली लगने से मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार राजस्थान के अलवर जिले में उनके पैतृक गांव में किया गया है। सेना के सूत्रों का कहना है कि घटना श्रीनगर में हुई, जहां जितेंद्र तंवर की तैनाती थी। गोली लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते अभी सेना के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल के ठीक पास में बने सिंटा भवन की दूसरी मंजिल इस बार ठहाकों से गुलजार रही। भारत में अपनी तरह के पहले कॉमेडी स्केच शो शुगर कोटेड करेला में कोई 1.5 दर्जन कलाकारों ने 5 प्रहसन प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन करने का प्रयास किया। निर्देशक नीलतरणी प्रताप और शो रनर कृष्ण हुड्डा की इस मिली जुली कोशिशों में सामाजिक व्यवस्था पर खूब तंज कसे गए। इन 5 प्रहसनों में सबसे ज्यादा तालियां मिली एयरकॉन को और कोटा में छात्रों की आत्महत्या पर बने व्यंग्य 1.5 स्टूडेंट सोसाइटी ने भी लोगों को खूब झकझोरा। अर्नव केडिया, प्रसाद बोरकर, सौरेन देसाई और विशाल अग्रवाल के लिए नाटकों से सजी ये शाम पहले प्रहसन 1.5 स्टूडेंट सोसाइटी से शुरू हुई। कॉमेडी स्केचेज का ये शो कुछ पुअर थिएटर जैसा ही है, जिसमें सब कुछ कलाकारों को अपने शारीरिक हाव भाव दिखाकर ही करना होता है। पंखा हो या ड्रम, सब कुछ यूं निखारना होता है कि दर्शकों को लगे अमुक चीज वाकई मंच पर मौजूद है। कहानी कोटा में छात्रों के बार बार आत्महत्या करने की घटनाओं से प्रेरित है और तंज है सीधे सीधे उनसे कोचिंग संचालकों पर, जिनका पूरा ध्यान पैसे पर है। बच्चों की जान की उन्हें कोई परवाह ही नहीं। नए फॉर्मूले पर बने कोरोना रोधी टीके को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। यह पहला ऐसा टीका है जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और XBB स्वरूप से बचाव करने में सक्षम है।
बीते सप्ताह केंद्र सरकार की विशेषज्ञ कार्य समिति एससीसी ने कुछ शर्तों के साथ एडजुवेंटेड 2023 से 2024 फॉर्मूले पर आधारित इस टीके को अनुमति देने की सिफारिश की है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने हाल ही में इस नए अपडेट टीके को भारत में बिक्री और वितरण की अनुमति मांगी थी। साथ ही कंपनी ने अमेरिका में चल रहे नैदानिक परीक्षण और प्रीक्लिनिकल अध्ययन की रिपोर्ट भी साझा की, जिसके आधार पर समिति ने निर्णय लिया। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के कोरोना टीके को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिली। इसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने किया और पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ खुराक उपलब्ध कराईं। अब इसी नोवावैक्स टीका को नए फॉर्मूला के जरिए अपडेट किया है, जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन और XBB.1.5 स्वरूप से बचाव में असरदार है। नोवावैक्स के अलावा भारत में एस्ट्राजेनेका कंपनी का कोविशील्ड टीका उपलब्ध कराने का अधिकार सीरम कंपनी के पास है, जो इस समय काफी चर्चाओं में है। महिला न्यायाधीशों की संख्या 27 से 34% पर पहुंची। भारत की अदालतों में पिछले 5 साल में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या 27% 2018 से बढ़कर 34.6% 2023 हुई है। सुप्रीम कोर्ट की स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में दिसंबर 2023 तक 32 न्यायाधीशों में से केवल 3 महिलाएं थीं। हालांकि 2018 में यह 4% कम था। 2018 में उच्च न्यायालयों में 696 न्यायाधीशों में से केवल 10% महिलाएं थीं। 2023 तक उच्च न्यायालयों में कुल 737 न्यायाधीशों में से महिला न्यायाधीशों का अनुपात बढ़कर 13.4% हो गया है। आंकड़ों के अनुसार पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या क्रमशः 13, 10 और 9 सबसे अधिक है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से कम है। इन राज्य उच्च न्यायालयों में से प्रत्येक में केवल एक महिला न्यायाधीश है। वहीं पटना, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में कोई महिला जज नहीं है। तहसीलदार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज में एडवोकेट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने प्रभारी तहसीलदार रजनीश सक्सेना पर बिना सुविधा शुल्क के नामांतरण पत्रावलियां पारित न करने का आरोप लगाया है। संगठन की ओर से प्रमुख सचिव राजस्व, अध्यक्ष राजस्व परिषद, मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को पत्रावलियों की सूची सहित शिकायती पत्र प्रेषित कर आरोपों की जांच कराए जाने के साथ ही तहसीलदार को यहां से हटाए जाने की मांग की है। इससे पूर्व भी अधिवक्ताओं ने प्रभारी तहसीलदार के कार्यालय में हंगामा करने के साथ ही अधिकारियों से शिकायत की थी।